साक्षात हनुमान जी ने कृपा करी, बोले आओ। और वैसे हनुमान जी जैसा श्रोता कोई इन्वॉल्व नहीं है। रामचरित सुनवे को रसिया, बड़े उतावले रहते मेरे हनुमंत लाल। बड़ा सुंदर और बड़ी कृपा, बड़ी महिमा। यहां सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले राजन सबसे पहला साधन मन को कंट्रोल करने का जितासनो, आसन को जीतो। और आसन को कब जीतेंगे? पहले हम इस जीवा को जीत लेंगे। क्यों? ये सुबह प्रातः काल से ही मांगती है, बोले कभी बेड टी दे दो, अब बेड टी नहीं तो कॉफी दे दो, कॉफी नहीं तो नींबू रस दे दो, अरे नींबू रस नहीं तो अमरस बना दो, कुछ तो दो। सुबह से ही खाना प्रारंभ कर देती है। और नहीं तो टोस्ट दे दो, बिस्कुट दे दो, नमकीन दे दो। है? सुबह खा लिया, नहा धो के पूजा करके फिर तैयारी, बोले अब क्या है नाश्ते में क्या मिल रहा है, वो भी काली कर लिया। उसके बाद तब तक फिर घूम घाम के आए, 2-4 लोगों से मिलके तब फिर आ रहे हैं, बोले भाई क्या बना है भोजन में। अब चूल्हे की तरफ देखते रहोगे तो क्या आसन को जीत पाओगे? एक बिलान खाने के बाद या कहा जाए बोले आसन लगा के बैठो, बोले फिर तो महाराज चारपाई चाहिए या बेड चाहिए और एसी का बटन ऑन चाहिए। बोलो राधे राधे। हैं? जितासनो जितश्वासो। अब आसन को जीतेंगे तो सबसे पहले जिह्वा को जीतेंगे, और जिह्वा जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। बैठे हैं कथा में, मन ललचा रहा है, बोले घर पे पकौड़ी बनी रह गई, उन्हें खा लेते तो ठीक रहता। लेकिन ये जिह्वा जो है ना बड़ी लपलवी है, कुछ न कुछ मांगती रहती, कभी मीठा चाहिए, कभी नमकीन चाहिए, कभी तला चाहिए, कभी बोले अब तो ज्यादा हो गया कुछ और वैसा मिल जाता, तरल पदार्थ इस समय गर्मी ज्यादा पड़ रही है। एक बार बड़ा सुंदर प्रसंग मुझे याद आ रहा है। दांत में और जीभ में लड़ाई हो गई। दांतों ने इस जीभ को धमकाते हुए कहा, बोले तू ज्यादा बड़ी लपड़ 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 जब देखो तब चलती रहती है। सुन हमारे सामने शांत रहा कर। जीभ ने कहा क्यों? बोले तुझे पता नहीं है, तू हमारे बीच में रहती है, तू अकेली और हम 32 हैं। बोले हम 32 अकेली तू है, हम में आवे जावे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जीव ने कहा, बोले क्या मतलब? तुम 32 हो तो इसका मतलब मुझे धमका रहे हो? हैं? मेरा आना जाना रास्ता बंद कर रहे हो? दांतों ने क्या, और क्या है, जब देखो तब लपड़ 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 कुछ न कुछ बोलती रहती है। बोले तो क्या करोगे? बोले हम 32 अकेली तू है, हम में आवे जावे, और एक बार तो इधर के मसके फिर कौनी फरियाद सुनावे। अगर एक बार दांतों के बीच में धर के मसक दिया ना हमने, तो किसे सुनाने जाएगी? जीव ने कहा, बोले अच्छा बड़ा परिवार है, 32 हो, इकट्ठे के इकट्ठे मुझे धमकी दे रहे हो, कमजोर मत समझना। दांतों ने कहा, बोले अकेली है फिर भी दबने का नाम ले रही है, कारण क्या है? बोले क्या करेगी? बोले करूंगी कुछ नहीं। बोले सुन लो तुम भी कान खोल के। बोले तुम 32 अकेली में हूं, 32 हो तो डरने वाली नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। बोले क्या करेगी? बोले तुम 32 अकेली में हूं, तुम में आऊं जाऊं, लेकिन एक बात मैं ऐसी कह दूं, 32 तुड़वाऊं। अगर किसी अपने से तगड़े से कुछ कह दिया ना तो 32 कब बाहर आ जाएंगे पता नहीं, तो इसलिए मुझसे पंगा नहीं।
राधे राधे। प्रेम से व्यवस्था पर ध्यान दें, बात कम काम ज्यादा, इशारे से समझाओ। तो जीभ भी एक संकेत देना चाहती है कि कभी किसी को कमजोर मत समझो। कोई चुप है, शांत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, वो किसी कारण बस आपसे बस बोल नहीं रहा है। वो है ना, ऐसी वाणी बोली है? मन का पाखो और अनुकुम शीतल करे, आप शीतल हो। एक जगह बोल रहे थे तो महाराज, छोटे छोटे बच्चे बोले महाराज अब ये तो पुराना हो गया। मैंने कहा क्यों? बोले अब तो नया आ गया है। मैं कि नया कौन सा आ गया, हमने तो यही पढ़ा था। बोले नया हम सुनाए। मैंने बच्चे सुनाओ क्या है? बोले ये तो आप जो बोल रहे हो बहुत पुराना है, अब नए उसमें आ जाओ। मैंने नया कौन सा तुम सुना रहे हो, कुछ सुनाओ तो सही। बोले बच्चे बोले ऐसी वाणी बोलिए जो सुनते ही झगड़ा हो, और ऐसे से ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। बोलो राधे राधे। तो यहां कह रहे हैं सबसे पहला साधन बताया मन को कंट्रोल करने का, जितासनो। आसन को जीत लें, और आसन पे एक आसन को जीतेंगे कैसे? बोले धीरे धीरे, कभी 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, फिर सवा घंटा बैठने का प्रयास करें। फिर जैसे ही आसन को जीत लेंगे, जितासनो जितत श्वासो। बोले चलो आसन को तो जैसे तैसे कम खा करके जीत लेंगे, लेकिन श्वास को कैसे जीतें? इस श्वास पे कैसे विजय प्राप्त कराएं? तो श्वास को कंट्रोल में करने के लिए भी 3 साधन बताए हमारे यहाँ। कौन कौन से हैं? पूरक, कुंभक और रेचक, 3 प्राणायाम बताए। प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी श्वास को विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखा ना, प्रातःकाल 6 बजे अगर टीवी खोलोगे तो संस्कार या आस्था पे बाबा रामदेव जी आसन कराते हुए मिलते हैं, योग कराते हैं। योग करोगे तो निरोग रहोगे।